राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू जी का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां लाखों भक्त अपनी आस्था लेकर आते हैं। यहां हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में बाबा श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाटू श्याम बाबा कौन थे और उनकी कहानी इतनी प्रसिद्ध क्यों है? आइए जानते हैं इस लेख में। माँ सैव्यम पराजितः अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संबल प्रदान करता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बर्बरिक से खाटू श्याम तक का सफ़र। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान के खाटू नगर में दफनाया गया था। इसी कारण उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में खाटू नगर सीकर जिले के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के वरदान के चलते उन्हें श्याम नाम से पूजा जाता है। बर्बरिक का जन्म और बचपन। श्याम बाबा घटोत्कच और नागकन्या मौरवी के पुत्र थे। वे पांडवों में सबसे बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा के पौत्र थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल शेर के समान थे, इसलिए उनका नाम बर्बरिक रखा गया। वीरता और तपस्या। बर्बरिक बचपन से ही वीर और तपस्वी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अपनी माँ मौरवी से युद्ध कला और कौशल्य की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोले शंकर ने उन्हें 3 चमत्कारी बाण प्रदान किए। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्रदान किया था, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुए। श्याम बाबा को क्यों कहा जाता है हारे का सहारा? हारे का सहारा बनने का वचन। जब बर्बरिक को कौरवों और पांडवों के युद्ध की सूचना मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि वे हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। इसी वचन के कारण वे हारे का सहारा के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्री कृष्ण की परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण जी उनकी परीक्षा लेते हैं। युद्ध में जाते समय बर्बरिक को मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। यह ब्राह्मण कोई और नहीं थे, भगवान कृष्ण बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनके तीनों बाणों के बारे में पूछा और उनकी शक्ति का परिचय मांगा। बर्बरिक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से छेद दिया। दान में शीश। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका शीश मांगा। बर्बरिक ने अपना वचन निभाते हुए अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे युद्ध का दृश्य देख सकें। युद्ध का साक्षी और विजय का श्रेय। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में विजय का श्रेय लेने की बहस हुई। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध का साक्षी होने का कारण उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहा। बर्बरिक ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है। बर्बरिक के सत्य वचनों से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनका नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे। श्री कृष्ण के नाम जो श्याम है उससे वो प्रसिद्ध होंगे और उनकी पूजा की जाएगी। आज भी खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कहानी का अर्थ ये है कि बाबा हारे के सहारे हैं। खाटू श्याम की आरती। ओम जय श्री श्याम हरे। बाबा जय श्री श्याम हरे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खाटू श्याम बाबा की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनकी महिमा अपरंपार है और वे अपने भक्तों के सदैव साथ रहते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और बाबा खाटू के भक्त अगर आप हैं
तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री श्याम दोस्तों।